महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी अब अपने मूल हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटती दिखाई दे रही है। हिंदुत्व का दामन छोड़ने के कारण विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने नए लिबरल हिंदुत्व का निर्माण किया, जो मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए कट्टर हिंदुत्व का विरोध करता है। वहीं उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत, जो अब कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं, वो विपक्ष के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे, जो संजय राउत की वजह से सत्ता से बाहर हुए हैं और साथ ही वो पार्टी भी गंवा चुके हैं, वो अब राउत की बातों में आने वाले नहीं हैं। उनकी पार्टी के अंदर से भी लगातार पुराने आक्रामक हिंदुत्व वाली राजनीति करने का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के आगे झोली फैला रहे हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाए। संजय राउत अब जो भी करें, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि सत्ता में रहना है तो बीजेपी के साथ ही लौटना होगा। और इसके लिए उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो देख संजय राउत भी समझ गए हैं कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे बीजेपी के साथ जाने के लिए उद्धव ठाकरे हो गए हैं बेचैन। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद नए नए चाणक्य बने लोग अब महाराष्ट्र बीजेपी के चाणक्य सीएम देवेंद्र फडणवीस के आगे नतमस्तक हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि बिना हिंदुत्व का सहारा लिए उनका कुछ नहीं होने वाला है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि शिवसेना यूबीटी के नेता ये चाहते हैं कि फिर से महाराष्ट्र में समीकरण पहले की तरह ही हो जाए, जहां उद्धव की पार्टी और बीजेपी साथ साथ थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में लौटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे कोशिश तो खूब कर रहे हैं बीजेपी के करीब जाने की, लेकिन जिस फूल को उन्होंने झटक दिया था, अब परेशानी यह है कि उसे थामे कैसे। लेकिन जिस तरह से उद्धव हिंदुत्व के लिए मुखर हो रहे हैं, सावरकर पर राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उद्धव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से बीजेपी के पास आना चाहते हैं। दर्शकों, अब फिर से उद्धव ठाकरे हो सकता है बीजेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब विपक्ष को भी इसकी भनक लग गई है। दर्शकों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात सियासत की बड़ी खबर बन गई है। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब फिर से बीजेपी के साथ लौटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे जो ये कहते थे कि या तो फडणवीस या मैं, अब वो फडणवीस के आगे झुक गए हैं और अब उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे भी उन्हें अपने साथ ले ले। इसलिए वो देवेंद्र फडणवीस के पास मिलने गए थे। साथ ही उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अब वो बीजेपी से पंगा नहीं ले सकते हैं। वहीं अब एमबीए नेता को भी उद्धव ठाकरे पर शक होने लगा है कि उद्धव अब बीजेपी की तरफ होते जा रहे हैं और कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर बीजेपी है। सपा नेता अबू आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में जो भी मुख्यमंत्री बनता है, हम सभी अपने काम लेकर उनसे मिलने जाते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम में विचारधाराओं का फर्क जरूर है। अगर उद्धव ठाकरे राजनीतिक कारणों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में उनकी सीटें कम हुई है, तो वो कहने लगे हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलेंगे। अबू आजमी ने कहा कि मुझे अफसोस इस बात का हुआ है कि एक सेकुलर अलायंस बनाने के बाद कहा गया है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जिन्होंने विध्वंस किया था, उन्हें बधाई। अगर उनकी पार्टी के किसी नेता ने कहा है तो उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इससे साफ होता है कि शिवसेना फिर उसी रास्ते पर जाना चाहती है जिस रास्ते पर पहले थी और जिस रास्ते पर बीजेपी अभी भी है। दोनों की विचारधारा एक ही है। अब उद्धव ठाकरे क्यों मिले हैं, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के नेता को भी अब उद्धव ठाकरे पर शक होने लगा है कि अब वो बीजेपी के साथ जाने के लिए बीजेपी को सिग्नल दे रहे हैं कि उन्हें माफ कर बीजेपी अपने साथ ले ले। तभी तो बीजेपी को आंख दिखाने वाले उद्धव ठाकरे अब अचानक बदल गए हैं और सीएम फडणवीस के पास जाकर उन्हें बुके दे रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे काफी भड़के हुए थे और ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे। संजय राउत लगातार ये बयान दे रहे थे कि उनकी पार्टी इस नतीजों को नहीं मानती है और फिर से बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन अब उद्धव ठाकरे खुद सीएम फडणवीस के पास जाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं।
ऐसे में अब विपक्ष को लगने लगा है कि उद्धव ठाकरे कभी भी पलटी मार सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद शरद पवार ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या सीनियर पवार भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते भी बीजेपी के साथ ठीक है। कुल मिलाकर देखें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब समझ गए हैं कि राजनीति में टिके रहना है तो मोदी मोदी कहना है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि अगर फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना पैर जमाना है तो हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना होगा, साथ ही कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ जाना होगा। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे यू टर्न लेते दिख रहे हैं। उद्धव ये जान गए हैं कि अगर आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को संवारना है तो बीजेपी के साथ जाना ही होगा। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेगी, क्योंकि उद्धव ने बीजेपी को काफी जख्म दिए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी ये सब भूल पाएगी? उद्धव के खास बड़बोले सांसद संजय राउत घमंड में चूर थे और बीजेपी पर खूब हमले कर रहे थे, लेकिन अब वो भी शांत है और संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं। दर्शकों, देश में अंबेडकर मामले पर हो रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं ये आभास हो गया है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसी गलती को सुधारने के लिए और बेटे आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उद्धव के दिए घाव को भूलकर शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की दोस्ती का कर्ज उतार देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे जब से सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तब से राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जो उद्धव ठाकरे ये कहते थे कि या तो फडणवीस या मैं, वो अब अचानक कैसे बदल गए हैं और मातोश्री से निकलकर फडणवीस के दर पर कैसे जा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक बीते कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं। इन विश्लेषकों की माने तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। उद्धव ठाकरे का सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात अचानक नहीं हुई है। इसकी पटकथा मुंबई में लिखी गई, लेकिन मुलाकात नागपुर में हुई। आपको बता दें कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आरएसएस का दिमाग है। आरएसएस चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ फिर से महाराष्ट्र में आए, क्योंकि आरएसएस का शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है। बाल ठाकरे का ये रिश्ता पीएम मोदी और अमित शाह से भी रहा है। आरएसएस भी अब उसी रिश्ते को याद कर बीजेपी को मनाने में जुट गई है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। पहले महायुति सरकार बनने में देरी और अब मंत्रिमंडल गठन में देरी के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई मौके पर अलग थलग पड़ रहे हैं। ताजा मामला विधान परिषद के चेयरमैन से जुड़ा है। बुधवार को इस पद के लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरा गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहीं नहीं दिखे। चेयरमैन पद के लिए महायुति ने बीजेपी के राम शिंदे को उम्मीदवार बनाया है। राम शिंदे के नामांकन दाखिल करने के वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार साथ थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। दरअसल राम शिंदे के नामांकन को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे ये पद शिवसेना के लिए चाहते थे। माना जा रहा था कि शिवसेना की नीलम गोरखे इस पद की दावेदार थी। विधान परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2022 और 2023 में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारा हो गया था। विधान परिषद में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन शिवसेना चाहती थी कि यहां उसे चेयरमैन का पद मिले, क्योंकि विधानसभा में अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास है। लेकिन अब दोनों सदनों में चेयरमैन बीजेपी के नेता होंगे। दर्शकों, बीजेपी अब महाराष्ट्र में फ्रंट फुट से खेल रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं से अपने पिता बाला साहब ठाकरे की नजदीकियों का हवाला देकर एनडीए में आने की तैयारी में जुट गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद भी बीजेपी में आना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। शायद यही कारण है कि उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर राहुल गांधी को टाटा बाय बाय के संकेत दे दिए हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उद्धव सेना को माफ करते हैं या नहीं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हार से परेशान कांग्रेस के नेता अब धक्का मुक्की पर उतर आए हैं। ऐसा आरोप लगाकर बीजेपी राहुल गांधी को एक्सपोज कर रही है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में राहुल गांधी अब तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन इस बार वो मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के सिर पर चोट आई है। वहीं प्रताप सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वो चोटिल हो गए। हालांकि राहुल ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद फांगनोन कोन्याक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए थे, जिससे उन्हें दिक्कत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तभी राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। उन्हें किसी महिला के ऊपर चिल्लाना शोभा नहीं देता है। उन्होंने इसके लिए राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को पत्र भी लिखा है। कोन्याक ने कहा है कि मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे को उठाया और राहुल गांधी की आलोचना की। वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया है कि उनके पास महिला सांसद की शिकायत आई है। महिला सांसद उनके पास रोते हुए आई थी। वहीं संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी भी लिखी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने एनडीए के बाकी नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसमें संसद में जो घटनाक्रम हुई है उसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है, उन्हें लगता है कि वो कानून से ऊपर है। गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने शारीरिक हमला और उकसाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है, जबकि धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद कोई कुश्ती और स्मार्टनेस दिखाने की जगह नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जापान की मार्शल आर्ट एकिडो में ब्लैक बेल्ट हैं। इस पर तंज कसते हुए रिजिजू ने कहा कि क्या आपने दूसरे सांसदों को मारने के लिए कराटे कुंफू सीखा है। उन्होंने कहा कि ये कोई ताकत दिखाने का आपका अखाड़ा है क्या। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि ये किसी राजा की निजी संपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। वहीं एक दूसरे मामले में भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दरअसल एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को गवाही दर्ज की गई है। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि नियत की है। कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव निवासी मोहम्मद अनवर ने वर्ष 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था। उनका आरोप है कि 24 अक्टूबर 2013 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से परिवादी मोहम्मद अनवर की भावना आहत हुई थी। वहीं अब शहर के निवासी विशाल बर्नवाल की गवाही दर्ज की गई है। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें